मैं प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा निश्चय आप आशीष प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए प्रभु के वचन से हम आशीषित होते हैं। नए नियम में प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 11 पद, वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता के रूप में होकर हमारे पास उतर आया है। प्रियो, जैसा कि प्रभु अपने लोगों के द्वारा बड़े अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य के कार्य करता रहा है और पौलुस ने एक बार एक जंगल के लंगड़े को चलता हुआ कर दिया, दौड़ने लगा, ठीक हो गया, चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। और यह बात उस लंगड़े के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए बड़े ही आनंद की बात थी। लोग बहुत खुश हुए। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जो पौलुस के द्वारा वो जो चमत्कार, जो अद्भुत कार्य किया गया, लोग पौलुस का न केवल धन्यवाद करने लगे परंतु पौलुस को वो ईश्वर का, परमेश्वर का, देवता का दर्जा देने लगे। दरअसल प्रिय क्या होता है, मैंने भी बहुत बार देखा होगा, आपने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब हम, जो कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत कुछ करता है या बहुत बड़ा कार्य किया है, जो हमारी समझ बुद्धि ज्ञान से परे था, लेकिन कोई जब हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करता है तो कभी कभी हम इतने भावुक हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जो आदर, सत्कार, स्थान, सम्मान शब्द जो परमेश्वर के लिए होता है वो हम कभी कभी मनुष्य को दे देते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा कभी किसी के भी साथ हो सकता है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मेरे लिए बहुत आदर्श है जिनसे मैंने जीवन बहुत कुछ सीखा है। मेरे को एक पत्र लिख रहा था, आदरणीय करके कुछ आगे लिखना चाह रहा था, नहीं, मेरे के लिए अति आदरणीय लिखना चाह रहा था। आदरणीय तो आप भी, आदरणीय में हूं, आदरणीय बहुत से लोग हैं दुनिया में, लेकिन अति आदरणीय तो केवल परमेश्वर है। मैं बड़ी भावना में होकर मैं इनको अति आदरणीय लिखते जा रहा था, इतने में मुझे सुधि आई कि नहीं, अति आदरणीय तो केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह है। और मैंने केवल आदरणीय लिखकर अपने पत्र को आगे जारी कर दिया। तो भावुक होने में होश रहे, सुधि रहे, ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जो सत्कार सम्मान परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दिया जाए। अरे चलो, देने वाले सब तो गलत कर रहे हैं, सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम भी उस आदर सत्कार को लेने में चुप्पी लगा जाते हैं। वो गलती कर रहे हैं तो कर रहे, लेकिन हमें उनको बता देना चाहिए कि अरे भाई, ये जो सत्कार, सम्मान, स्थान, उपाधि जो आपने मुझे दिए, ये सम्मान के हकदार मैं नहीं, इस सम्मान का हकदार तो मेरा प्रभु है। बड़ी जीवती जाति आपको एक बार बता देना चाहता हूं, यूहन्ना था। लोग यूहन्ना को मसीहा मानने के लिए तैयार थे और मसीहा को मसीहा मानने के लिए तैयार नहीं थे। और प्रिय, पता यूहन्ना ने क्या जवाब दिया उन लोगों को कि मैं तो उसकी जूती के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं। हाँ, तो जैसा भी हमने पढ़ा कि जब पौलुस ने उस जंग के लंगड़े को ठीक कर दिया तो वहां के लोगों ने पौलुस को एक जो उपाधि दी, ध्यान से सुनिए, वहां पर लिखा है, लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से, बड़े ऊंचे शब्द से कहा, ये तो देवता है, देवता। न केवल ये कहा कि देवता है, परंतु पौलुस के लिए वो बलि भी चढ़ाने के लिए तैयारी कर दिए, हार मालाएं, फूल मालाएं लाए और पौलुस के लिए वो कुर्बानी भी देने लगे, जैसे एक देवता को दी जाती है, जैसे ईश्वर को दी जाती है। चाहता था पौलुस चुप लगा जाता, चाहता था तो उस समय पौलुस अपने आप को एक देवता की उपाधि प्राप्त करके एक देवता जैसा जीवन जी सकता था, लेकिन नहीं, पौलुस जानता है कि मैं उस ईश्वर के समान नहीं हूं। ये जो सत्कार सम्मान है प्रभु के लिए है और इस जन्म के लंगड़े को मैंने अपनी सामर्थ्य से चंगा नहीं किया है। इस जन्म के लंगड़े को तो उस परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से चंगाई मिली है। और वहीं पर पौलुस प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैर और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ उनके लिए बलि करना चाहता था। और इस बात पर किसी को ऐतराज भी नहीं था, सब लोग इस बात के साथ सहमत थे, क्योंकि जन्म के लंगड़े को
आज भी बड़े से बड़ा विज्ञान, बड़े से बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और वो काम केवल उस परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। लेकिन फिर वही बात, पता क्या हुआ? पौलुस जोर से चीखा चिल्लाया। वही प्रेरितों के काम के 14 अध्याय के 14 पद में लिखा है, पौलुस बरनबास ने उसे अपने कपड़े फाड़ लिए। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और 15 पद में लिखा है, हे लोगों तुम क्या करते हो? हे लोगों तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्य। हम परमेश्वर नहीं हैं, हम प्रभु नहीं हैं, हम मसीह नहीं हैं। तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। हमारे जीवन में भी सुख आते हैं, हमारे जीवन में भी दुख आते हैं। हम मनुष्य हैं, परमेश्वर नहीं। बलिदान तो चढ़ाना ही है भी तो परमेश्वर के लिए चढ़ाना होता है। लेकिन वे कहते नहीं, हम तो तुम्ही को देवता मानने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ऐसा करके उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब आज मैं कुछ ऐसे बताता हूं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जब लोग किसी की तुलना ईश्वर से, परमेश्वर से, देवता से तुलना करने लगते तो बहुत से लोग चुप रह जाते हैं। जो चुप रह जाते हैं, चलिए मैं आपको ऐसे लोगों का परिणाम बता देना चाहता हूं। चलिए परिणाम बता देने से पहले मैं कलीसियाई कुछ जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। पूरी पता क्या होता है? हर सप्ताह आपकी कलीसिया में यीशु मसीह की प्रेजेंस रहती है। हर सप्ताह आपके कलीसिया में पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं। मैं विश्वास करता हूं, अच्छा विश्वास है ऐसा होना मेरा। लेकिन जब कभी कभी आपके कलीसिया में कोई बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक आते हैं, कोई बहुत बड़े लीडर आते हैं, हमारे बिशप साहब आते हैं, मैंने देखा है कि कलीसिया में उस दिन बहुत बड़ी भीड़ होती है। देखिए, किसी का आदर करना बुरी बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे परमेश्वर से ज्यादा किसी को आदर नहीं देना, किसी को भी। उस सिंहासन पर जिस पर मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु विराजमान है, कोई वहां देख नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। लेकिन कभी कभी हम भावना में बहकर परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य को आदर दे जाते हैं। हाँ, तो जो ऐसा आदर देते हैं, जो ऐसा आदर पाते हैं, उनके लिए आपको एक बात बता देना चाहता हूं। प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में लिखा है, ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उन्हें व्याख्यान देने लगा। क्योंकि वहां के कुछ नगर वासियों को राजा अनाज देता था, खाने की वस्तुएं देता था। और वो क्या व्याख्यान देने लगा? प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय के 22 पद में लिखा है, तब लोग पुकार उठे। देखिए, अरे अनाज ही तो देता था, मेरा परमेश्वर मुझे जिंदगी देता है, मुझे श्वास देता है, मुझे धड़कन देता है, मुझे परिवार देता है, मुझे अच्छा स्वास्थ्य देता है और नरक की आग से बचाता है, हमेशा की जिंदगी देता है, बहुत कुछ दिया और देता है। उसके लिए इतना धन्यवादी नहीं, परंतु हाँ, तो तब लोग पुकार कर कहने लगे, यह मनुष्य का नहीं। देखिए कौन बोल रहा है? सिंहासन पर बैठकर हेरोदेस बोल रहा है। लेकिन लोग उसकी वाहवाही करने के लिए, उसकी प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं? यह मनुष्य का शब्द नहीं, यह ईश्वर का शब्द है। मनुष्य के शब्द को वो लोग कहते हैं ये तो ईश्वर का शब्द है। केवल चंद खाने की चीजें देने वाले व्यक्ति को उन्होंने ईश्वर से तुलना कर दी। कोई प्रचार नहीं किया, कोई संदेश नहीं दिया, परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं बताई। मैं सोचता हूं यहां तक यही कहा होगा कि ठीक है, अब से तुम्हें 5-5 किलो अनाज और एक्स्ट्रा मिल जाया करेगा। उससे ज्यादा की देने की बात कहीं हो नहीं सकता। प्रेरित के 12 के 23 में लिखा है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत आकर उसे मारा। सामान्य तौर पर बड़ी साधारण सी और छोटी बात से लग सकती है, लेकिन उन लोगों ने, जो लोग कह रहे थे ये मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है, ऐसा कह के उन्होंने परमेश्वर की निंदा की और हेरोदेस ने उस निंदा को होने दिया और तुरंत स्वर्गदूत आकर उसे मारा। क्यों मारा?
आज के संदेश का जो मुख्य वजह, विषय और कारण जान लीजिए। क्यों मारा? वहां पर आगे लिखा है 23 पद में, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। जो परमेश्वर की महिमा है वो परमेश्वर को ही देनी है। कई बार हमें लगता है उन भाई साहब ने, उन अंकल ने, उन आंटी ने, उन भाई साहब ने हमारी बहुत हेल्प की। हकीकत यह है परमेश्वर ने हेल्प की, लेकिन उनके जरिए से हेल्प की। जैसा कि पौलुस कहता है कि हम ईश्वर नहीं है, हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर आपके द्वारा भी कार्य कर सकता है। और ऐसा मारा उसे, क्या हुआ पता है? आप पर अगले पद में लिखा है, वो कीड़े पड़ के मरा। कितनी दुखद, कितनी शर्मनाक वो मृत्यु रही होगी। राजा के पास बड़े बड़े उस समय डॉक्टर ने, वैद्य हुआ करते थे, जो उनके स्वास्थ्य का, उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे। वो कोई उसका इलाज उपाय नहीं कर पाए, क्योंकि ये मार परमेश्वर की मार थी। हम कई बार बहुत सी बातों में कहते हैं, अरे ये तो तुझ पर ईश्वर की मार है, परमेश्वर की मार है। लेकिन कई बार हम उन मारों में इस कारण को परमेश्वर की मार नहीं समझ पाते। एक बात, केवल एक बात सीख लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर से बढ़कर कोई न हो जाए। बाइबल का भी सिद्धांत है। बाइबल बताती है, यदि मुझसे बढ़कर कोई अपने माता पिता, बहन भाई, बीवी, बच्चे, दोस्त, मित्र को प्रिय जानता है तो वह मेरे योग्य नहीं है। जबकि परमेश्वर कहता है जिसे प्रेम करो, और हमें प्रेम करना है। तो मुख्य बात थी जो 23 पद में, क्योंकि उस राजा हेरोदेस ने परमेश्वर की महिमा नहीं की। उस भीड़ ने परमेश्वर की महिमा नहीं की। बहुत ही थोड़े शब्द में आपको बता देना चाहता हूं, जो परमेश्वर की महिमा न करके किसी और की महिमा करेगा या होने देगा या उसमें शरीक होगा, उसको परमेश्वर की मार पड़ेगी। प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसे यह बात बर्दाश्त नहीं कि उसकी महिमा किसी और को दी जाए। यदि आपको कोई ईश्वर के तुल्य समझता है या आपको कोई देवता के तुल्य समझता है, रोकिए उसे, बताइए कि यह प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु आप पर दया करें कि आप परमेश्वर की महिमा को केवल परमेश्वर को ही दें, ताकि उसकी मार से आप बचे रह सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक बहुत आशीष